आज इसमें ये सीखेंगे कि पाक रूह जो है वो आजाद करता है। पाक रूह क्या करता है जी? आजाद करता है। और दूसरी बात कि रूह जो है वो हमें एक कर देता है। हम किसी भी कलीसिया से हो, हम किसी भी खानदान से हो, हम किसी भी जमात से हो, मगर यीशु में पाक रूह जो है वो हमें एक कर देता है। और पाक रूह जो है वो हमें आजाद भी करता है और हमें एक भी करता है। तो मेरे अजीजों, जो मैंने कोड किया है वो ये है रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, उसकी पहली 2 आयत और 15वीं आयत। रोमियो 8वां बाब, उसकी पहली 2 आयत और 15वीं आयत। उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। 15वीं भी, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमेन। कैसी रूह मिली है जी? हमें दिलेरी की रूह मिली है। हमें वो दर्जा मिला है कि हमें उसने ले पालक होने का दर्जा दिया है। तो पाक रूह मेरे अजीजों, जो मैंने कुछ बातें जो हैं वो कोड की हैं कि पाक रूह जो है वो हमें किस बात से, किन कामों से आजाद करता है। वो ये है, पाक रूह जो है वो हमें हर किस्म की नफरत से आजाद करता है। पाक रूह हमें नाउमीदी से आजाद करता है। पाक रूह हमें खौफ और हसद से आजाद करता है। पाक रूह जो है वो हमें हैबत और दबाव से, डिप्रेशन से आजाद करता है। पाक रूह जो है वो हमें कैद और मौत, दहशत और नाउमीदी से आजाद करता है। पाक रूह जो है वो हमें बुज़दिली से आजाद करता है। ये पाक रूह ही कर सकता है। कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ पाक रूह का काम है कि वो हमें आजाद कर दे। और ये पेंतिकुस्त जब हम ईद मनाते हैं, ये मेरे अजीजों, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बताने लगा हूं, ये छोटा सा त्यौहार हम इसे समझते, मगर ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए ईद है कि पेंतिकुस्त जब पुराने वक्त में, पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, तो मैंने उसको नाम दिया है आजादी का ऐलान। वो जो पुराने वक्त में शरीयत की रूह थी, वो इंसान को 49 साल गुजर जाने के बाद 50वें साल में आजाद करती। जो गुलाम थे वो आजाद हो जाते, जो कैदी थे वो आजाद हो जाते, किसी की जायदाद जो है वो गिरवी होती वो आजाद हो जाती। कुछ कीमत अदा किए बगैर उसको 50वें साल में आजाद कर दिया जाता, क्योंकि वो सब इस्राएल के लिए, उन गुलामों के लिए, उन कैदियों के लिए, उन जो गुलाम सदियों से उनके बच्चे पैदा हो जाते, उनकी नस्लें जो गुलाम होती, उनको मेरे अजीजों वो गुलामी से आजाद हो जाते। कितने साल के बाद जी? 49 साल गुजर जाने के बाद 50वां साल उनके लिए आजादी का साल होता। नरसिंगे फूंके जाते, और नरसिंगा जो लफ्ज है इसका मतलब है, नर का मतलब है नर,
और सिंगा का मतलब है सींग। जो फूंकने वाले नरसिंगे थे वो नर हिरण के सींग होते थे और उनको एक ही बार बहुत ज्यादा तादाद में वो इसराइल में फूंके जाते जब 50वें साल का पहला दिन होता। तो वो उन लोगों के लिए जो गुलाम थे, उन लोगों के लिए वो आजादी का साल होता था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के फजल के दौर में आके ये पाक रूह का नजूल जो है, ये कितने दिन के बाद जी, जब हम जी 7 को 7 से जरब दें तो 49 बनता है। और फिर यीशु के जी उठने के बाद 49 दिन के बाद 50वां दिन जो है वो मसीहियों के लिए पाक रूह के नजूल का दिन है। और पाक रूह जब लोगों को भरपूर कर देता है, मामूर कर देता है, तो फिर वो हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की नाउमीदी से, बेऔलादी से, बेरोजगारी से, हर किस्म के डिप्रेशन से, हर किस्म के खौफ से, हर किस्म की पाक रूह जो है वो आजाद कर देता है। वो शरीयत की रूह थी, ये फजल की रूह है जो लोगों को 50वें दिन के बाद जो है वो आजाद कर देती है। और बुज़दिल लफ्ज मैंने बोला था, तो बुज़दिल लफ्ज जो है इसको अलग कर दें, बुज़ को अलग पढ़ें और दिल को अलग पढ़ें। तो बुज़ जो लफ्ज है वो बुज़ फारसी जुबान का लफ्ज है और दिल जो है ये उर्दू जुबान का और ये अरबी जुबान का भी कह सकते हैं, मगर दोनों को मिलाकर जब बुज़दिल पढ़ते हैं तो बुज़ का मतलब है बकरी या बकरा। ये जानवर जो है इसका दिल बहुत, भेड़ भी कह लें, इसका दिल बहुत कमजोर होता है तमाम जानवरों से और डरपोक ये जानवर होता है। इसलिए डरने वाले शख्स को, हारे हुए शख्स को, भाग जाने वाले शख्स को क्या कहते हैं जी? बुज़दिल। और पाक रूह ने हमें हर किस्म की बुज़दिली से आजाद किया है और दिलेरी का रूह बख्शा है। और हम देखेंगे आगे चलकर कि ये लिखा हुआ है कि ये पाक रूह जो है जब आजाद कर देता है तो फिर मुखालफों से डरता नहीं है। ये हम लाठियों तलवारों से लड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं जी। जो पाक रूह से मामूर होते हैं, जो यीशु के साथ जिनका ताल्लुक रहता है, यीशु में कायम रहते हैं, पाक रूह में मामूर होकर वो मेरे अजीजों, वो जो मुखालिफ हमारी जो रूहानी फौजें हैं, शैतान की फौजें हैं, वो से डरते नहीं हैं मुखालफों से। शांति नगर में जब हमारा चर्च था तो वहां जिस चर्च में मैं खिदमत करता था उसका जो बुजुर्ग मेरे से पहले था, तो उसकी तारीख में मैं पहला पास्टर उस चर्च में गया था। वो पास्टर नहीं रखते थे, तो गांव में जब किसी को बदरूह जो है वो घेर लेती तो वो कहते जी बे जलाल को बुलाएं। तो बाबे जलाल को बुलाने के लिए बदरूहें जो हैं वो बोलती, मिन्नतें करती घर वालों की, जी और किसी को बुला लो, बाबे जलाल को ना बुलाना। क्यों? वो शख्स जो है मैंने देखा है जब वो जिंदा था, वो पाक रूह से मामूर था, अपने मुखालफों से, शैतानी कुव्वतों से वो डरता नहीं था। उसके नाम से ही बदरूहें जो वह कांपती हैं कि वो यीशु का बंदा है। तो मेरे अजीजों, पाक रूह जो है वो हमें हर तरह से आजाद कर देता है। पाक रूह ये नहीं कहता कि आज हमें मसरूफियत है, चर्च नहीं जाएंगे। हर किस्म की मसरूफियत से, हर किस्म की रिश्तेदारी से, हर किस्म की सोसाइटी से, हर किस्म की दोस्ती से, हर किस्म की बैठक से पाक रूह जो है वो आजाद कर देता है, ताकि हम पहले यीशु और बाद में सारी दुनिया। पहले यीशु जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें पाक रूह देता है, जो हमें मददगार देता है, जो हमें आजाद कर देता है, जो हमें दलेर करता है, हो जो खौफ को दूर कर देता है,
वो यीशु जिसको हमें अवलियत देना है जी। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा, फिर लिखा हुआ है मत्ती 3 बाब उसकी 11 आयत, अगर मिला है तो पढ़ दें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। ये यूहन्ना ने कहा जी, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। हालेलुया। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये पाक रूह की आग कैसी है जी? घर में आग जलाकर देखें, आग लगाकर देखें, ये आग क्या करती है जी? सब कुछ जला देती है, सब कुछ मिटा देती है, सब कुछ भस्म कर देती है, हुलिया बिगाड़ देती है। और मेरे अजीजों, जो पाक रूह की आग है वो जलाती नहीं है, वो सिर्फ साफ करती है। और देखिए, वो आने वाला यीशु, यूहन्ना कहता है जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तुम्हें पानी से तौबा का, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे क्या है जी? जोरावर है, और मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं हूं। तो मेरे अजीजों, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो मैं मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। कितने लोग हैं जी जो देहात के रहने वाले? मैं तो देहाती हूं जी। कितने लोग हैं जिनका घर देहात में है? तो अभी भी है। आज कल तो मशीनरी वक्त आ गया है, जो जानवरों का चारा काटने के लिए मशीनें मोटरों के ऊपर लग गई हैं। उसको देखें देहातों में, उसकी गरारियों के ऊपर तेल डाल डाल कर जब मिट्टी आती है, तह लग जाती है, बहुत गंदी हो जाती है, तो वो फिर आसानी से चलती भी नहीं है, मुश्किल चलती है, जोर लगता है। तो जमींदार लोग जो हैं उसको साफ करने के लिए कैसे साफ करते हैं जी? किसी को पता हो, तजुर्बा हो? मैंने अपने हाथों से साफ किया है। मैं जमींदार आदमी हूं जी। उस टोके के सारे सिस्टम को जो तेल और मिट्टी से लथपथ होता है, उसको वो आग में जलाते हैं, खूब जलाते हैं, और वो सारी मैल मिट्टी और वो तेल जल जाता है। उसको आसानी से वो खुरच के खूबसूरत और साफ कर देते हैं, और वो आग है। और पाक रूह की आग जो है वो हमारी नफरत को, हमारी वो गंदगी को, जो गुनाहों की गंदगी है उसको, और हर तरह के वो हमारे झगड़े को, हसद को, बुग़्ज़ को, वो आग जो पाक रूह की आग है वो भी जलाकर क्या कर देती है जी? खूबसूरत कर देती है, साफ कर देती है। ये पाक रूह की आग जिस्म को, चीजों को जलाती नहीं है, जिस्म और चीजों को पावरफुल और खूबसूरत बनाती है। झाड़ी में मूसा को यही आग, झाड़ी जो है उसमें आग जो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी है जी? झाड़ी से बहुत ज्यादा ऊपर। तो यही मंजर देखने के लिए बहुत ही हैरानगी से जो मूसा है वो कहता है, देख तो रहा हूं आग तो बहुत अरूज पर है, मगर झाड़ी जो है इसके पत्ते जरा भी जो है वो कंबलाते नहीं है, बल्कि वो तरो ताजा ही है। ये कैसी आग है? ये कैसा मंजर है? मैं करीब जाकर देखता हूं, मगर जब करीब गया तो क्या हुआ जी? खुदा ने क्या कहा जी? उस फरिश्ते ने जो झाड़ी में था क्या कहा जी? जी मूसा को ये कहा, शुक्रिया जी, मूसा को फरिश्ते ने ये कहा जिसमें खुदा रहता था, जिसमें खुदा की कुव्वत थी, जिसमें खुदा का इख्तियार था, उसने ये कहा कि मूसा अपना जूता उतार, क्योंकि ये जगह क्या है जी? पाक है जहां तू खड़ा है। ये बुरा नहीं मनाना जी, मैं अंग्रेजों के साथ मुत्फिक नहीं हूं, बड़े चर्चेस के साथ मुत्फिक नहीं हूं।
जो बेंचेस पर बैठकर जूती समेत स्टेज पर या चर्च के अंदर आते हैं, ये जगह क्या है जी? पाक है। तो हम जूती को बाजारों में फिरफिरा के लाते हैं, अजीब किस्म की गंदगी जो है वो जूतियों को लगती है, तो हम उसी तरह से उसी हालत में चर्चेस के अंदर चले जाते हैं। ऐसा वाजिब है जी? मूसा अगर जो रूबरू खुदा से बात करता है उसको भी कुछ ना कहता, मगर खुदा ने अपनी हुजूरी के लिए उसे कह दिया कि जूता उतार, ये मेरी हुजूरी है, मेरा इलाका है, मैं यहां हूं, मैं यहां मौजूद हूं, मैं आजाद करने के लिए आया हूं, मैंने तुझे बुलाया है ताकि तुम मेरे लोगों को क्या कर दे जी? आजाद कर दे। वो जो इख्तियार है वो मिस्र से आजाद करने वाला है। आज यीशु के दौर में पाक रूह का इख्तियार जो है ये गुनाहों से आजाद होने का इख्तियार है। यह हमें गुनाहों से, हर किस्म की गंदगी से, उस सोच से जो सोच ठीक मयार के मुताबिक नहीं है, उससे हमें पाक रूह है वो आजाद करता है। तो यूएल नबी का सहीफा 2 बाब 23 आयत से जब पढ़ते हैं तो देखना कि पाक रूह क्या करता है। तफसील से पढ़ दें जी, ऊंची आवाज में जरा सुनिएगा जी गौर से। पास ए बनी सियोन, खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इत्तदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात पर बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएं और हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मल्ख निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। आमीन। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। 29वीं आयत पढ़ दे जी, 29वीं आयत। 29वीं जी। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नासिल करूंगा, और मैं जमीनों आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। शुक्रिया जी, थैंक यू। ये है कि खुदा ने ये कहा कि ऐ मेरे लोगों, मैं पहली बरसात और पिछली बरसात से लेकर मैं जो वक्त है इसका दुरानिया है, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरी फौजे मल्ख टिड्डी दल, फौजे जो मल्ख है लफ्ज उसका मतलब है टिड्डी दल, लश्कर, अनगिनत लश्कर जो है वो आया और आपकी तबाही कर कर चला गया, चट कर गया। मैं वादा करता हूं, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा जी? मैं वो तुम्हें वापस करूंगा। पहली और पिछली बरसात तक खुदा आपको इतनी बरकत देगा, आपके खेत खलिहान जो हैं वो गेहूं से भर जाएंगे और आप खाकर खूब शेर होंगे और अपने खुदामंद की सिताइश करेंगे। ये वो जिंदगी है जो पहली बरसात और पिछली बरसात, जो हमारी पहली जिंदगी और फिर आखिरी जिंदगी, इसका दुरानिया जो है वो यीशु से मिलाप को जाहिर करता है कि जब हम पहली जिंदगी से निकलकर हम यीशु के पास आते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो गेहूं से खलिहान से भी भर जाती है। मगर खुदावंद यीशु जो है वो दोनों काम करता है जी। वो हमें जिस्मानी बरकत भी देता है और रूहानी बरकत भी देता है। वो हमें गेहूं और अनाज और पैसा बरकत सब कुछ देता है, मगर रूहानी तौर पर भी वो हमें मामूर कर देता है। और खुदामंद की सिताइश करने के लिए मेरे अजीजों, ये वो अमल है जब खुदा के साथ होंगे। मैं अभी जब इबादत शुरू नहीं हुई थी, पारी साहब और भाई शमा उनसे बात कर रहा था कि हमारे चर्च में यही मजमून पाक रूह के काम जो हैं ये चल रहा है। तो मैंने ये मैसेज था
कि पाक रूह के काम वो करता क्या है। तो जब पहला सलातीन उसका 18वां बाब पढ़ते हैं तो एलिया, ये पढ़ेंगे नहीं, मैं बताता हूं कि एलिया जो है 450 बाल के नबी हैं जिनका मुकाबला करता है। मुख्तर ये कि जब उन लोग जो बाल के नबी 450 हैं वो कुछ भी ना कर सके सुबह से शाम दोपहर तक, तो फिर एलिया ने क्या कहा? एलिया ने लोगों को कहा मेरे नजदीक आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ और करीब आकर देखो कि खुदा जो है वो कितने बड़े बड़े काम करता है। तो उसने कहा, और बड़ी बात जो सीखने वाली है मेरे अजीजों, एलिया ने पहला काम जो है वो ये किया, लिखा हुआ है, लोगों को कहता करीब आ जाओ, और उस मजबे को जो ढा दिया गया था उसको दुरुस्त किया। अपना मजबा जो दुआया मजबा है, वो अपने घर में अगर बरकत चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, कलीसिया में बरकत चाहते हैं, अपने पास्टर साहब के साथ मिलकर अरूज देखना चाहते हैं पाक रूह का और मौजज़ात का, तो फिर हमें अपने खादिम के साथ एक होने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, फिर लिखा हुआ है कि वो शेर होंगे और खुदा की सिताइश करेंगे। तो एलिया ने अपने मजबे को दुरुस्त किया। हमें भी जो दुआ करने वाले लोग हैं, ये सब के लिए शर्त नहीं है, ये खुदा के लोगों के लिए है कि वो अपने मजबे को कितनी दुआ करते हैं। ये मैं बताना नहीं चाहता, मगर अपने आप को परख सकते हैं कि मैं कितनी दुआ करता हूं। एक खादिम की जो दुनिया का बहुत बड़ा खादिम है, मैं वो किताब पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था, उसने ये कहा कि दुआ जो है वो लंबी हो, दुआ थोड़ी हो, छोटी हो, मगर दुआ की अहमियत को खुदा देखता है, खुदा हमारी जरूरत को देखता है, खुदा हमें जवाब देता है, बर वक्त हमारी मदद करता है। जैसे इस्राएल को खुदा ने वादा किया कि मैं पिछली बरसात से आखिरी बरसात तक बर वक्त जो है तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। और मैं ये कह सकता हूं, बेशक छोटी जिंदगी है, छोटी से मुराद के गरीबी की जिंदगी है, अमीर हम नहीं हैं, दुनिया के तौर पर हम गरीब हैं, मगर ये मैं फख्र से कह सकता हूं, खुदा के लोगों में, दुनिया के सामने, अपने रिश्तेदारों में मैंने जिंदगी में शिकस्त नहीं देखी। यीशु में जिंदगी, अपनी जिंदगी में मियां बीवी ने हमने शिकस्त को नहीं पाया और फतह पाई है, बेशक वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका नाम फतह है। तो मेरे अजीजों, जब हम भी खुदा के करीब रहेंगे और एलिया जैसी तबीयत जो है वो अपनाएंगे, अपने मजबे को दुरुस्त करेंगे, तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में भी, हमारी कलीसिया में भी, हमारे मोहल्ले में भी, हमारे इलाके में भी बड़े बड़े काम करेगा। कैसे जी? बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे अजीजों, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस बात से दूसरी बात पर आते हैं वक्त के मुताबिक, कि पाक रूह जो है वो क्या करता है जी? आजाद करता है, बड़े बड़े काम करता है, और क्या करता है जी? आजाद करता है। और फिर दूसरी बात मैं कह रहा था कि पाक रूह जो है वो हम सब क्या करता है जी? एक करता है, एक करता है। ये एक उस वक्त होंगे जब हम अपने मजबे को दुरुस्त करेंगे। और ये एक क्या है? एका किससे करना है? एका पाक रूह के वसीले से हमें यीशु के साथ, हमें अपने बाप खुदा के साथ अपना राबता, अपना ताल्लुक, अपना बैठक जो है, सीटिंग जो है वो दुरुस्त करना है, उसके साथ एक होने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, देखें जरा हवाला निकालें जी, इफ्सियों का खत, इफ्सियों का खत 4 बाब 3 आयत से 6 आयत तक। दूसरी बात हम सीखने लगे हैं, पहले पाक रूह जो है वो आजाद करता है, दूसरी बात क्या है जी? पाक रूह हम सबको जो मसीही हैं, खुदा के लोग हैं, उनको एक कर देता है। वो किसी खानदान से, किसी तरफ से, हमारी लड़ाई जो है वो मेरे अजीजों किसी मिशन से नहीं है, हमारी लड़ाई
किसी खानदान से नहीं है। हमारा मुकाबला जो है वो किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। हमें एक होने की जरूरत है। मैं सुबह भी पारी साहब से, मैं बहुत पहले आ गया था, तो मैं पारी साहब से कह रहा था कि जब बाहर के मुल्कों का सिस्टम देखते हैं तो वो अपनी इबादत करके, क्रिश्चियन जो हैं अंग्रेज, वो अपना सामान क्लोज कर देते हैं, फिर हमारे मुस्लिम भाई अपने तरीके से अपनी इबादत आके करते हैं, वो लोग बर्दाश्त करते हैं। हम पाकिस्तान में मसीही एक नहीं होते, हम मिशनों के मोर्चे में बैठे रहते हैं और हवालों की एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहते हैं और एक नहीं होते। जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाएगा तो मेरे अजीजों हम एक हो जाएंगे जी। और इसी सुनिए जी, गौर से सुनिए, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावन, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है। आमीन। आगे जी पढ़ दें। जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सबके ऊपर ये यगानगी का बंद जो है ये सुलह सलामती के साथ बंधा रहे। कभी मुझे याद है कि जब अपने वक्त में हम पढ़ते थे उस जमाने में, मेरे अजीजों, एक कहानी थी सीखने के लिए स्कूल में, इत्तेफाक में बरकत है। तो एक आदमी था, उसके 7 बेटे थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, अपने मुखालिफ से वो मार खाते रहते थे। एक दिन उनके बाप ने एक लकड़ियों का गट्ठा जो है वो एक जगह बांधकर उन सब को कहा कि ये खोलना नहीं है, इसको तोड़ना है, ऐसे ही तोड़ना है। तो सब मिलकर तोड़े। इसको तोड़ने की जो है वो जद्दोजहद करें, उसकी कोशिश करें, कोई स्कीम करें, तो वो मिलकर सातों जोर लगाते रहे, वो बंधा हुआ गट लकड़ियों का उनसे टूटा नहीं है। फिर बाप ने कहा इन लकड़ियों को अकेला अकेला कर दो, तो फिर उन्होंने कहा इनको तोड़ दो, तो वो अकेले अकेले ने ही उन लकड़ियों को पकड़ के क्या किया जी, तमाम को तोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, इसी तरह से जो लिखा हुआ है कि यगानगी का बंद सुलह के पटके से मोहब्बत के साथ क्या हो जी, हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द लिपटा रहे, हम उसमें बंधे रहें। अगर अकेले अकेले रहेंगे, अपने अपने मोर्चे में रहेंगे, अपने अपने मिशन को दोहराते रहेंगे, यीशु में एक नहीं होंगे। हमें, मैं पहले भी बता गया हूं कि हमें किसी से मुखालफत नहीं है, हमें एक होने की जरूरत है और फिर हमें एक होकर हमें अपने दुश्मन का मुकाबला करना है और दुश्मन यकीनन ईमान के साथ यीशु में शिकस्त खाएगा और पाक रूह हमें एक करता है। फिर फिलिपियों का खत पढ़ें जी जल्दी से जरा, क्योंकि अभी मेरे पास 10 मिनट हैं। भट्टी साहब बताए हुए टाइम के मुताबिक मैं ऊपर टाइम नहीं लूंगा, तो जी पढ़ दें जी। फिलिपियों पहला बाब 27-28 आयत, 2 आयतें गौर से सुनिएगा जी। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, हाँ, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का एक, और ये खुदा की तरफ से है। आमीन। मुखालफों से पाक रूह जो है वो हमें एक कर देता है और मुखालफों से डर खौफ तो दूर हो जाता है। और लिखा हुआ है फिर क्या होता है जी, ये उन मुखालफ के लिए जो शैतान की फौजें हैं, उनके लिए हलाकत मौत का निशान है और तुम्हारे लिए रूह में क्या है जी, क्या है जी, लिखा हुआ तुम्हारे लिए निजात और जिंदगी है। तुम्हारे लिए क्या है जी, निजात और जिंदगी। शर्त यह है
कि अपने मजहबे को दुरुस्त करें और फिर पाक रूह में एक हो जाएं, पाक रूह को वक्त दें, पाक रूह को मौका दें अपनी जिंदगी में, ताकि वो पूरी तरह से काम करे। जी फिलिपियों दूसरा बाब पहली 2 आयत जी, नया अहदनामा 190 सफ़ा है जी रेगुलर बाइबल में, दूसरा बाब पहली 2 आयत जी, सुनिए जी। पास अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, फर्के और शुक्रिया जी। ये पाक रूह में पाक रूह जब एक कर देता है, पौलुस रसूल ये कहता है कि मसीह में तसल्ली है, मगर मेरी खुशी ये है कि सब तुम क्या हो जाओ जी, एक हो जाओ। ये मेरी खुशी पूरी कर दो, क्योंकि कौन सी खुशी है कि यक दिल रहो, यकसा रहो, यानी बराबर रहो। हमारे अंदर ऊपर नीचे, अमीर गरीब, इल्म वाला अनपढ़ वाला, ये तस्वर, ये रूह जो है ये खत्म हो जाए और फिर हम एक हो जाएं। और यकसा लिखा हुआ है कि यकसा मोहब्बत हो और एक जान हो, एक ही ख्याल हो, हमारा एक ही ख्याल हो। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जब बाबल का बुर्ज शुरू हुआ तो पूरी रूहे जमीन पर एक ही जुबान थी। कितनी जुबानें थी जी? एक ही जुबान थी। जब खुदा ने ये जान लिया कि ये लोग जो इरादा किया है ये अपने इरादे को पूरा करने वाले हैं, तो फिर क्या हुआ जी? फिर खुदा ने मुखालिफ रूह भेज दी और उनमें इख्तलाफ हो गया। जो ईंटें कहता है वो लकड़ी उठा के लाता है, वो जो गारा कहता है तो वो ईंट उठा के लाता है, एक दूसरे के मुखालिफ। ये जो दुनिया में जुबानें, ये इख्तलाफ और मुख्तलिफ नाम, मिसाल के तौर पर रोटी है, उसके बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम। जितनी जुबानें हैं अपने इलाके में उतने ही क्या है जी, रोटी के नाम है, मगर रोटी क्या है जी, एक ही है। ये सिर्फ इंसान की वजह से सारी मुखालफत हुई है। जब हम यीशु में कायम रहेंगे और पाक रूह को मौका देंगे, वो हमें एक कर देगा। फिर दुश्मन जो मुखालिफ है वो हमें टच से मस नहीं करता, हमें एक होना है। आखिरी हवाला है जी, गौर से सुनिएगा, ज़बूर 27 निकालें जी जल्दी से। 27 ज़बूर, उसकी पहली आयत, घबराना नहीं है जी, ये आखिरी आयत है। खुदावन जी गौर से सुनिएगा। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। मुझे किसकी हैबत। खुदावन मेरी जिंदगी का क्या है जी, क्या है जी, पुश्ता। पुश्ता। पुश्ता क्या होता है जी? जो हम सबको एक रखने के लिए पाक रूह जो है जी, कोई जानता हो जी पुश्ता क्या होता है जी? नहीं। तो देखिए मैं बताता हूं, आप बाद में गौर से देखना। ये जो किताब, ये मेरी तरफ देखेगी, ये किताब जो है ये मैंने ऐसे पकड़ ली है। ये क्यों खड़ी है? इसके पीछे कपड़ा लगाकर, छोटा सा कपड़ा, उन्होंने सिलाई करके उस छोटे से कपड़े के साथ पूरी किताब को जोड़ दिया है, और जो साथ जुड़ा हुआ है वो सारी किताब के औराक जो हैं उनको एक जगह बांध के रखा हुआ है। ये पुष्प पे लगा हुआ है, इसका नाम पुश्ता है। इसका नाम क्या है जी? जब इस जिल्द को उखाड़ दे तो छोटी सी जो कपड़े का टुकड़ा निकलेगा काटा हुआ, और वो यहाँ लगा हुआ आपको मिलेगा, जिसने पूरी किताब को, हर किताब को, वो छोटी हो बड़ी हो, उसको सारे अराक को, पूरी किताब को
वो पुश्ता जो है बांध कर रखता है। पाक रूह हमें एक करता है। खुदावंद हमारी जिंदगी है, हमें किसी की दहशत नहीं, हमें किसी की हैबत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है कि खुदा मेरी निजात है और मेरी जिंदगी का क्या है जी, हालेलुया, मेरी जिंदगी का पुश्ता है जो हमें तमाम कलीसिया में हर खानदान को, हर बहन भाई को वो बांध कर एक जगह रखा है। किस लिए जी? ताकि हम पास्टर साहब की मदद करें, पास्टर साहब के साथ मिलकर काम करें, खुदा का काम बढ़े, खुदा का काम हो, हम इस्तेमाल हों। पारी साहब का ये काम नहीं है, याद रखना। सिर्फ ये मुहावरा एक मशहूर है, लड़े फौज नाम सरकार। पूरी फौज लड़ती है, नाम जर्नैल का होता है, सारी कलीसिया काम करती है, पास्टर का नाम लिया जाता है, मगर अकेला पास्टर नहीं, ये टीम वर्क है। मेरे अजीजों, हमें पाक रूह एक करता है और हमें एक होने की जरूरत है। दुआ करने के लिए हमें अपने मजहब को दुरुस्त करने की जरूरत है। खुदा आप सबको